जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे देवउठनी एकादशी कब है और उनकी कथा और उनका महत्व, और ये व्रत किया जाता है तो क्या नियम करना चाहिए और व्रत करने से कितना पुण्य का भागी होता है। श्री कृष्ण भगवान की जय। देवउठनी एकादशी इस साल 23 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु 5 माह की निद्रा के बाद जागेंगे। इसके बाद से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इस दिन लोग घरों में भगवान सत्यनारायण, भगवान विष्णु और तुलसी सालग्राम विवाह का आयोजन करते हैं। व्यास जी ने बताया है देवउठनी एकादशी इस साल 23 नवंबर को मनाई जाएगी। भगवान श्री हरि 5 माह की गहरे निद्रा से उठ रहे हैं। भगवान के सोकर उठने की खुशी में देवोत्थान एकादशी मनाई जाती है। इस दिन से सृष्टि को भगवान विष्णु संभालते हैं। इस दिन तुलसी से उनका विवाह हुआ था। इसी दिन महिलाएं व्रत रखती है। परंपरा अनुसार देवउठनी एकादशी में तुलसी जी विवाह किया जाता है। इस दिन उनका श्रृंगार कर उन्हें चुनरी उड़ाई जाती है और परिक्रमा की जाती है। शाम के समय रोली से आंगन में चौक पुरकर भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित कर दिए जाते हैं। रात्रि को विधिवत पूजन के बाद प्रातःकाल भगवान को शंख, घंटा आदि बजाकर जगाया जाएगा और पूजा करके कथा सुनी जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर रात 11:03 से शुरू होगी और इसका समापन 23 नवंबर रात 9:01 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर को रखा जाएगा। एकादशी के शुभ योग की बात करें तो ये दिन पूजा पाठ के लिए उत्तम माना जाता है। इस बार रवि योग, सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने जा रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 11:55 से शुरू होंगे। वही रवि योग 6:50 से शाम 5:16 तक रहेंगे। इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो जाएंगे। देवउठनी एकादशी के दिन चतुर्मास्य समाप्त होगा। मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास्य में भगवान विष्णु आराम करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। देवउठनी एकादशी से चतुर्मास्य अवधि खत्म हो जाती है और भगवान विष्णु शयनी एकादशी को सो जाते हैं और देवउठनी एकादशी को जागते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन जातक को सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। विष्णु जी भगवान अवतार श्री कृष्ण जी एकादशी वृंदा तुलसी से शादी की थी। इसी तुलसी वह 23 नवंबर को भी रखा जाएगा और 24 नवंबर को भी रखा जाएगा। दोनों दिन मान्य होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान ने इसी दिन शादी की थी। ऐसे में भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए भगत कई उपाय भी करते हैं, लेकिन आशीर्वाद पाने के लिए कुछ ऐसे नियम भी है जो देवउठनी एकादशी को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जैसे चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाने से, दरअसल जानकारी के अनुसार केवल देवउठनी एकादशी नहीं बल्कि सभी एकादशियों को चावल नहीं खाना चाहिए, इसलिए वर्जित माना जाता है। चाहे जातक ने व्रत रखा हो या न रखा हो, माना जाता है इस दिन चावल खाने से मनुष्य को अगले जन्म में रेंगने वाला जीवन मिलता है। इस दिन मांस मदिरा नहीं सेवन करना चाहिए। तामसिक प्रवृत्ति बढ़ाने वाला माना जाता है। ऐसे में किसी पूजन में इन्हें खाने को लेकर मनाही है। ऐसे में एकादशी पर इन्हें खाना तो दूर, घर में लाना तक वर्जित माना जाता है। माना जाता है ऐसा करने वाले जातक को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दिन महिलाओं का अपमान न करना चाहिए। एकादशी के दिन महिलाओं का भूल कर भी अपमान न करे, चाहे वह आपसे छोटी हो या बड़ी। दरअसल माना जाता है किसी का भी अपमान करने से आपके शुभ फलों में कमी आती है। वही इस दिन उनके अपमान से व्रत का फल नहीं मिलता है। साथ ही जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एकादशी के दिन क्रोध से बचना चाहिए। भगवान विष्णु को आराधना करते हुए ऐसे में माना जाता है इस दिन सिर्फ भगवान विष्णु का गुणगान करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन भूल कर भी किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। वाद विवाद से भी दूरी बनाकर रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का जरूर पालन करें। इस दिन भूल कर भी शारीरिक व मानसिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन ये काम करना चाहिए। एकादशी के दिन दान करना उत्तम माना जाता है। एकादशी के दिन संभव हो तो गंगा स्नान करना चाहिए।
वह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए एकादशी के दिन केसर, केला या हल्दी का दान करना चाहिए। एकादशी का उपवास रखने से धन, मान सम्मान और संतान सुख की साथ मनवांछित फल की प्राप्ति होने की मान्यता होती है। एकादशी का व्रत रखने से पूर्वजों के मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को धूप, दीप, फल, पुष्प, अर्घ्य, चंदन आदि से अर्पित करना चाहिए। भगवान की पूजा करके ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। इसके बाद भगवान की आरती करना चाहिए। वह पुष्प अर्पित कर इन मंत्रों से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद सभी भगवान का स्मरण करके प्रसाद वितरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का प्रसाद न लगाकर दूध और छन्ने से बनी हुई मिठाई का ही भोग लगाया जाता है। अब एकादशी की कथा सुनेंगे। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा का यथार्थ महत्व सुना। मानव कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टि ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति करने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उसे प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधनी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले को पुरुषों का मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ है वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेघ 100 राशि यज्ञ का फल पा लेता है। हे बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है, जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, किसी ऐसी वस्तु के लिए याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरि बोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य और सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप है उन सबको वह पाप नाशनी प्रबोधनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के 1000 जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधनी का रात्रि का जागरण रुई के ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं, इसका व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक में दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण अश्वमेघ आदि यज्ञों से जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सरुण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षणभंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरि बोधनी एकादशी पुत्र पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधनी की उपासना करता है वे ज्ञानी है, वह योगी है, वह तपस्वी है, जितेंद्री है, उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के बैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्य के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को चाहे वह अधिक हो या कम धो डालती हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनवांछित फलों को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में प्राय अन्न का त्याग करता है वह चंद्रायन व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है वे अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है, 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता है। जो शुभ कर्म प्रयण पुरुष कार्तिक मास में 1 या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बांचते हैं
उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। माँ उन्हें कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय श्रवण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि कथा का प्रबंध करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है, उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपने शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद जी, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है, उनकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। हे मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद और श्री विष्णु की कथा करता है, वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्यों की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने, सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वह प्रबोधनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। देव ऋषि अर्घ्य के पश्चात भोजन, अच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। हे देव ऋषि, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वह जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। हे मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, शप्रस, ध्यान, नाम, कीर्तन, सत्वन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल मिलता है, वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी जी के कोमल पत्तों से माँ विष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने, अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है, वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पे प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान की जय।